फिर से पत्नी आपके आती है तो मैं आत्महत्या करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब मर जाइएगा क्यों? एकदम बिल्कुल एक बिल्कुल पत्नी के साथ बिल्कुल नहीं आपके नहीं। प्यारी बच्ची है, माँ है, मैं पिताजी है। मैं सबको त्याग दूंगा। यदि वो लड़की मेरे घर पे आई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं किसी को फंसाऊंगा भी नहीं। हाँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी को फंसाऊंगा। मैं सुसाइड करिएगा, आपके तो प्यारे बच्ची ना है। नहीं नहीं, मैं कर लूंगा। हाँ। मैं कर लूंगा भैया, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं कर लूंगा। क्योंकि मेरे साथ जो बीता है ना, वो परेशानी वो हम समझ रहे हैं। अब पत्नी का मुंह देखना नहीं पसंद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपको मैंने मुंह भी तो नहीं वो दिखाया। तो ना, लेकिन रहेगी तो घर के बगल में ही ना, तो रहेगी। मुझे कोई एतराज नहीं है। वो तो समाज वाले एक्शन लेंगे ना, वो समाज वाले एक्शन नहीं, दोबारा शादी नहीं करूंगे। बच्चे जब तक मेरे साथ रहेगी, बच्चे का मुझे बस यही मुझे दिखाना है उस लड़की को कि बच्चे देखो तुम्हारा क्या की है और क्या नहीं की है। बच्चे को पढ़ा लिखा के इसको हम कुछ ना कुछ तो बना ही दूंगा। लाइफ अपनी यहीं से सीमित बस अपना लाइफ हमारा यहीं तक सीमित रहेगा। इस बच्चे को हम बस भविष्य बनाना चाहते हैं। गांव समाज में बोलेंगे कि दूसरा ले आइए। नहीं नहीं, बिल्कुल। वो गांव समाज में चाहे मेरे घर वाले भी, चाहे मेरे मदर्स या फादर्स हो, चाहे कोई भी हो, मामा मामी कोई भी हो, मैं किन्हीं का बात नहीं मानूंगा। बस मेरी बच्ची मेरे लिए, जो भी आप समझिए, बस मेरी बच्ची। भतीजे ने अपने ही चाची से शादी कर लिए। अभी तक वीडियो वायरल हो रहे हैं। हमारे साथ जो शख्स देख रहे हैं, इन्हीं के वो पत्नी हैं जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, जो कि अपने ही भतीजे से शादी कर लिए। इनका वो भतीजा है जो कि इन्हीं के पत्नी से शादी कर लिए। क्या कुछ चल रहा था, कितनों दिनों से समस्या चल रहे थे। पहला ऐसा कोई पति देख रहे होंगे जो कि अपना बीवी को शादी कराते हुए सामने से देखे। ये कहीं न कहीं ये जो भी मान सकते हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशाल कुमार हुआ। अच्छा, आप ही के पत्नी थे जो कि शादी किए हैं? मेरी पत्नी थी और मेरा भतीजा था। आप ही के पत्नी, आप ही के भतीजे थे? जी जी। ऐसे क्या रहा जो कि अपने ही भतीजे से, जो कि माँ के समान होती है, चाची होती है, उनसे शादी कर लिए? वो तो उसका तो मन का भावना ही बता सकती है ना। अच्छा, जैसे कितने दिनों से दोनों का अब बातचीत हो रहे थे? लड़की तो बोल रही थी कि मैंने इससे 2 साल से प्रेम प्रसंग में था। अच्छा। लेकिन मैंने तो 1 ईयर से देखा है। 1 ईयर में देखा तो 6 महीने के बाद मुझे पता चला कि ये लड़की मेरे भतीजे से बातचीत करती है और सारा चीज ये। और मैंने एक बार रिलेशनशिप में भी मैंने देख लिया। आप रिलेशनशिप में अपने पत्नी और भतीजे को देख? जी जी, जिस समय मैंने इंश्योरेंस में काम करता था। अच्छा, बताइएगा, कोई ऐसा पति है जो कि अपने पत्नी को शादी कराते हुए देखे? कौन? आप ही को दम देख रहे थे वीडियो में? हाँ नहीं, आप जो वीडियो में देख रहे थे ना, वो मैंने आम तोड़वा रहा था। अच्छा। अपने बगीचे में। अच्छा। तो मैंने जब अपने बगीचा गया था तो हमने देखा कि लड़का लड़की की दोनों शादी हो रही थी। तो मीडिया वाले सवाल पूछने लगे तो मैंने जवाब दे दिया। अच्छा। कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लड़की जहाँ खुश है भाई, वो वहाँ खुश रहे। लड़की की तो यही शुक्र है कि वो मेरी जान नहीं ली। आपकी जान नहीं? जान पे मेरी खतरा थी। जो कि लड़का सचिन कुमार दुबे, प्रेषक राम बच्चन दुबे का बेटा जो है, जो मेरे भतीजा है, वो बोला था कि इस लड़के का हम जान ले लेंगे, तुम टेंशन मत लो। मतलब कि आपको डर था कि मेरी पत्नी मेरी जान, या फिर मेरे जान, या फिर हम मेरे बेटी हैं, फिर मम्मी है, उनका भी जान? हाँ, मेरी माँ और पापा और मेरी बेटी और मेरी तो जान नहीं ली। नहीं तो हम तो आजकल सोशल मीडिया पे ऐसा देख रहे हैं कि कहीं पत्नी को पति ने मरवा दिया, ये किया, पत्नी पति को मरवा दिया। तो इससे वो लड़की मुझे छुटकारा दे दी। और मैंने भी कह दिया कि भाई तुम्हारी जहाँ खुशी हो तुम वहीं चले जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। ना तो हम तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना तो तुम मेरा कुछ बिगाड़ो, बस इसी में। अभी आप खुश हैं या फिर नाराज हैं? खुश तो हम इस बात से हैं कि चली गई तो मतलब ऐसा तो मतलब गांव समाज तो गंदा हो गया है। मुझे तो गंदे नजर से देखते हैं, मतलब ये करते हैं वो करते हैं। आपको क्यों देखते हैं? आप तो इंसान लग रहे हैं। हाँ, वो आपकी पत्नी जो करके गई है, आप में तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा तो मुझे खराब लगता है ना। थोड़ा सा तो मुझे शर्मिंदा होती है। कोई आते हैं तो मुझे झुकना पड़ता है, कोई कुछ बोलते हैं तो मुझे झुकना पड़ता है। मैं सीधा यही बोलता हूँ, भैया बात को मत बड़े बोलिए। मुझे याद आता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, अभी आपके क्या क्या परेशानी हो रही है घर में? परेशानी बस मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कि मेरी माँ का तबीयत खराब होता था तो साल में 2 यूनिट मेरी माँ को ब्लड चढ़ता है। अच्छा। हर एक साल। अच्छा। तो माँ के साथ तो वो जो बदतमीजी करती थी उससे तो हमने छूट पा लिया। मेरे साथ जो मारपीट करती थी, रात में मुझे घर से कह देती थी। मतलब आप एक चीज बताएंगे, आप कोई भी कंपनी में काम करती है, आप मीडिया में काम करते, तो आपके साथ फीमेल काम करती है या नहीं करती हैं? बिल्कुल करती है ना। तो मैंने फ्लिपकार्ट में टीम लीडर था। अच्छा। मैंने जब फ्लिपकार्ट में काम किया था तो हमारे साथ फीमेल भी काम करती थी। बिल्कुल। अब बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तो उसके साथ आप फोटो ले सकते हैं ना? बिल्कुल। या नहीं ले सकते हैं? उसमें वो लड़की मुझे एकदम इतना परेशान करती थी कि हम कह नहीं सकते थे। मतलब इतना जलील कर देती थी, जो कि ठंडे का दिन में हमें बाहर हो के
टोटो में, तो यहाँ वहाँ मुझे सोना पड़ता था। मतलब पत्नी आपको घर के बाहर सुलाती थी? जी जी बिल्कुल, नहीं तो वो तो मुंह के सामने, वो तो आप उसी से पूछ लेंगे। ये देखिए एक पति का कितना परेशानी दोस्तों, जो सोशल मीडिया पे चाची भतीजे के शादी देख रहे हैं, इनका वो पत्नी है, इनको बाहर चुलाते थे, इतना परेशानी इतना दिक्कत झेलते हुए। अच्छा बताइएगा भैया, वो जो आप ही बता रहे, जो आपके भतीजे हैं आप ही पोसे पाले उनको, आप ही बता रहे थे क्या? हाँ, आप ही बिल्कुल। पोसे पाले? हाँ, वो शुरू से मेरे यहाँ, उसको दुर्गा पूजा फेस्टिवल में हो तो उसको कपड़ा देना, उसके बाप को मैंने कपड़ा दिया, ठंडे का दिन आता तो मेरे स्वेटर देता था, मेरा सारा चीज तो ये वही करता था ना। मतलब आप ही के घर में रहते थे? हाँ, न घर में तो मतलब शादी से पहले वो मेरे घर में रहता था, सोता था, बैठता था, तो मुझे कोई इतराज नहीं, क्योंकि माँ का तबीयत खराब था तो हम सोचे माँ का थोड़ा देखते। और फ्लिपकार्ट का तो जान लीजिए कि दुर्गा पूजा में ऐसा फेस्टिवल आती है जो कि बिग बिलियन डे कंपनी चलाती है, उसमें तो आपको ना खाने का, ना पीने का, ना सोने का, तो आपको जगह नहीं मिलेगी। तो उसमें हम परेशान रहते थे। उसी के बीच में माँ का तबीयत खराब होता था, तो इस लड़के को हम बोलते थे भाई तुम यहीं रहो, तुम देख लेना भतीजा, तो बेटा तुम कि क्या थोड़ा माँ का वो, तो वो माँ का सारा चीज़ देखभाल करता था। शादी तो आज हमारी 4 साल से हुई ना, लेकिन उससे पहले तो मैंने उसको रखा था। ससुराल वाले क्या? ससुराल वाले फुल्ली सपोर्ट लड़के का, ये तो मैं खुल के बोलूंगा। अब जहाँ बोल लड़के नहीं बिल्कुल, जहाँ भी आप बोलिएगा मैं वहाँ जाके बोल दूंगा कि फुल्ली सपोर्ट ये लड़के वालों का है। इसलिए कि जब इस मैटर 6 मंथ पहले हुआ था तो लड़के वाले पे हम बोले थे कि आप केस कर दीजिए, ये कर दीजिए, हम भी आपके साथ हैं, ये हैं वो है, तो लड़के वाले सीधा सचिन के सपोर्ट में आ गए थे। जो मेरा भतीजा है, जो अपनी चाची से शादी की है, उसके सपोर्ट में आ गए थे। अब वो उनके माता पिता बोल रहे थे सचिन जी आपको मैंने कुछ नहीं होने दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। उनकी माँ बीच गांव में मुझे गाली गलौज, ये नहीं सोचे कि दामाद है कि अब क्या बोलिएगा, आपको मान ही नहीं रहे, मान नहीं रहता। अब दामाद तो भगवान के दाखिल होते हैं। हमारे यहाँ भी अब हमारे जिया आ जाते हैं तो हमने उसका चरण धो के पीता हूँ, अभी भी मैंने पीता हूँ, थाली में धो के हम पीता हूँ। जबकि हमारे कोई भाई ना तो कोई सिस्टर है, आते हैं जिया जी को आराम से बैठाते हैं, उनका चरण धोते हैं थाली में, उसके बाद मैं ऐसे पी जाता हूँ, क्योंकि मेरे घर का दामाद और मेरा मेहमान और यही मेरे भगवान है। अच्छा, जब से शादी किए क्या आपको अपने पति के रूप में आपकी पत्नी देखती थी? 1 ईयर तो बहुत बढ़िया था, एक साल तक बस 1 ही साल। दूसरा साल तो फिर यही कंपनी में लड़की काम करती हैं, ये करती है, हमारे हर एक चीज़ में टॉर्चर करती थी। तो मैंने उसको समझाया बुझाया, नहीं मानती थी, तो मैंने घर कभी 2 दिन 3 दिन नहीं आते थे, कभी इधर उधर रह जाते थे कि अरे भाई घर जाते हैं तो एक तो बिग बिलियन डे में इतना टेंशन है, फिर घर में भी जाओ तो उतना टेंशन है, एक तो कंपनी का प्रेशर ऐसा रहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उस समय हमको लगता था कि साला अब हमको सुसाइड कर लेना ही फायदा है, लेकिन पहले फिर हम भी झेल झाल के बोले चलो अभी उम्र है तो उम्र होगा तो ये अपने सुधार हो जाएगी। अच्छा, आप शादी नहीं कराते तो आपको क्या क्या झेलना पड़ता है, या फिर आपके जान में खतरा थे, आपके परिवार में खतरा थे? ये तो खतरा तो मेरे ऊपर तो मेरी बेटी और मेरी माँ पे तो एकदम, बेटी चाहे माँ को छोड़िए, मेरे ऊपर तो 100% था कि ये सचिन दुबे मेरे ऊपर हमला बोल देता। मतलब जो सोशल मीडिया पे ड्रम में बंद कर रहे हैं, हनुमान अथी पे जा रहे घूमने जाने, तो वहाँ पे लोग मार दे रहे हैं, क्या आपके साथ भी? नहीं, वो वैसा नहीं करती लड़की, लेकिन ये लड़का जो सचिन कुमार दुबे है वो मुझे जान से मार देता है। और इस जगह पे आप जो देख रहे हैं, ये जगह भी आप दिखा दीजिए, इस जगह पे जो है मैं अकेला 11 बजे तक रहता हूँ। अच्छा, इस जगह पर अकेला 11 बजे अकेला 11 बजे तक रहता हूँ, जो कि रोड पूरा सुनसान हो जाती है। उस बीच में वो लड़का बोला था, बैठिए, उस बीच में वो लड़का बोला था कि हम तुम्हारे हस्बैंड को हम जान से मार देंगे, तुम टेंशन फ्री रहो। क्या बात है, ये धमकी इन्हें मिल रहे हैं और अभी भी डर है आपको? अभी भी मुझे डर है। अब तो शादी करा दी, अब तो खुशी खुशी लाइफ लोग। हाँ, तो इसीलिए तो हमने सोचा कि भाई तुम लोग, लड़की को बोला भाई तुम ऐसे ही हो तो भाई तुम्हारी जहाँ इच्छा हो तुम चले जाओ। फिर लड़की आके उसको लेके चला गया, हम तो घर में थे भी नहीं। अच्छा, एक सवाल रहेगा सर, क्या आपके बच्चे हैं, माँ हैं, क्या आप शादी तो कर लिए थे 4 साल पहले, लेकिन अब क्या लगता है कि अब पत्नी चली गई, अब क्या आप दोबारा? नहीं, दोबारा शादी नहीं करूंगे। बच्चे जब तक मेरे साथ रहेगी, बच्चे का मुझे बस यही मुझे दिखाना है उस लड़की को कि बच्चे देखो तुम्हारा क्या की है और क्या नहीं की है। बच्चे को पढ़ा लिखा के इसको हम कुछ ना कुछ तो बना ही दूंगा। लाइफ अपनी यहीं से सीमित, बस अपना लाइफ हमारा यहीं तक सीमित रहेगा। इस बच्चे को हम बस भविष्य बनाना चाहते हैं। गाँव समाज में बोलेंगे कि दूसरा ले आइए, नहीं, बिल्कुल वो गांव समाज में, चाहे मेरे घर वाले भी, चाहे मेरे मदर्स या फादर्स हो, चाहे कोई भी हो, मामा मामी कोई भी हो, मैं किन्हीं का बात नहीं मानूंगा। बस मेरी बच्ची मेरे लिए, जो भी आप समझिए, बस मेरी बच्ची ही मेरे लिए वही है, सब चीज आपका बच्ची बस मेरी बच्ची है। वही लड़का रहता तो लड़का को मैंने साथ दे देता, लेकिन बच्चे को आप जब देखेंगे ना, बच्चे को जिस समय वो मारी थी उस समय बच्चे का दिल क्या कहता होगा, आप ये सोच लीजिए। बिल्कुल, एक पति हैं कि ईमानदार हैं बेचारे, ये देख सकते हैं इनके आंख में आंसू हैं। ये सब पति
पत्नी को मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं पत्नी अगर उस तरीके नालायक हो जाती है तो कहीं ना कहीं पति के साथ कितना गुजरता है बेचारा, कितना अच्छा इनका जिंदगी चल रहा था और इस तरह कर दिए। घर परिवार गांव समाज में सब लोग ताना मार रहे हैं, लेकिन आपका जो दिल है भैया वो रियली में हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, आपका दिल साफ है, क्योंकि इंटरव्यू से हमको पता भैया मैंने हमेशा ईमानदारी से जिए हम लोग, और ना तो किसी का कुछ बिगाड़े हैं ना तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ा। लेकिन बस ये लड़की आई तो मेरे साथ ऐसा किया है, जो आदमी आजकल कहावत है कि इंसान आदमी का गुजारा कहीं नहीं है। इंसान आदमी के कहीं गुजारा कहीं गुजारा नहीं। अच्छा, अगर फिर से पत्नी आपके आती है तो मैं आत्महत्या करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब मर जाइएगा क्यों? एकदम बिल्कुल पत्नी के साथ बिल्कुल नहीं, आपके प्यारी बच्ची है, माँ है, मैं सबको त्याग दूंगा। यदि वो लड़की मेरे घर पे आई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं किसी को फंसाऊंगा भी नहीं। हाँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी को फंसाऊंगा, मैं सुसाइड करिएगा। आपके तो प्यारे बच्ची ना है। नहीं नहीं, मैं कर लूंगा। हाँ। मैं कर लूंगा भैया, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं कर लूंगा, क्योंकि मेरे साथ जो बीता है ना वो परेशानी वो हम समझ रहे हैं। अब पत्नी का मुंह देखना नहीं पसंद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने तो वो तो लेकिन रहेगी तो घर के बगल में ही ना, तो रहेगी, मुझे कोई एतराज नहीं है। वो तो समाज वाले एक्शन लेंगे ना, वो समाज वाले एक्शन ले भी चुके हैं। आप नहीं रखिएगा? हम तो बिल्कुल नहीं। वो यही मेरे घर पे चढ़ी तो हम अपना सुसाइड कर लेंगे। और सुसाइड नोट में ये भी मैं लिख दूंगा कि मैं अपने स्वेच्छा से गया हूँ, किसी की कोई हानि नहीं। ये गलत है सर, ना, किसी का जिंदगी मैंने बर्बाद नहीं करूंगा। और बच्ची की अपने बच्ची के लिए जी रहे हैं। मैंने बच्चे का जो होगा तो भगवान जाने। गलत कदम नहीं उठाना है बिल्कुल। यदि वो आप अगर अच्छे इंसान हैं, अच्छे मानते हैं, आप गांव के सामाजिक आदमी हैं, तो भैया पहले मेरी बात को सुनिए। यदि वो चली गई, यदि वो दोबारा आती है तो आदमी तो आत्महत्या से मजबूर होगी ना। आप मेरी बात को समझिए। वो बात तो सही है, तो वो तो आत्महत्या मैं करूंगा ही, इसके अलावा तो मुझे कोई होती नहीं है। आत्महत्या करके मैं किसी को नहीं फंसाऊंगा, ना तो मैं पत्नी को फंसाऊंगा, ना तो उनके मदर्स और फादर्स को फंसाऊंगा, मैं किसी को नहीं फंसाऊंगा। बस मैं सुसाइड नोट में यही लिखूंगा, मैंने अपनी स्वेच्छा से अपना आत्महत्या कर लिया। अच्छा, जाते जाते कुछ बोलिएगा अपने देखने वाले पत्नी है या फिर जो भी बोलेंगे, कुछ बोलने की आखिरी इच्छा है तो बता दीजिए। आखिरी इच्छा यही है कि वो लड़की बस मेरे घर पे दोबारा नहीं है। दोबारा नहीं आए? नो, अब दोबारा देखना नहीं पसंद? नहीं, दोबारा देखना नहीं चाहते। और पत्नी से यही आग्रह है मेरी कि मेरी मौत को तुम मत छीनना। यदि मेरी मौत हो गई तो मेरी बच्चा और सचिन दुबे से ये भी कहता हूँ, सचिन तुम मेरा मौत मत लेना। जो तुमने धमकी दिया था कि तुमको जान से मार देंगे, वो चीज भूल से मत करना। हम तो तुम्हारा कुछ बिगाड़े नहीं दोनों का। बस तुम भी एक पति ऐसा क्यों डर रहे हैं? डर है भैया, इसलिए डर है कि इकलौता बेटा है और घर में माँ, एक बेटी और बूढ़े पापा है, तो क्या करेंगे? यदि हम मर जाएंगे तो मेरे तीनों का क्या हाल होगा? कमाई उमाई करते हैं, मतलब एक उसके लिए तो कोई मुझे होती नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। और क्या हम बताएं, हमें भी भावुक आ जाता है, क्या बोले, कुछ बोलने का शब्द ही नहीं है दोस्तों। और देखे ही आपको पता चल रहा होगा, वीडियो उन तक पहुंचाई, इनके पत्नी तक पहुंचाई शेयर करके। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं, एक पति के बारे में क्या सोचते हैं, अभी भारत में कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे घटना बहुत हो रहे हैं। और ये इनको जो अच्छा लगे, इनके अपने बच्ची के लिए, अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए जो अच्छा लगा, अपने समाज के लिए, वो इन्होंने किया। और कितना बड़ा दिल है जो कि आप लोग को पता ही चल रहा होगा। बाकी वीडियो के माध्यम से क्या सोचते हैं हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे भैया समान हैं और हमें कानते हैं सामने तो हमें दिल फाट जाता है।